अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का ये व्लॉग मैं इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि इवनिंग से और नाइट तक का व्लॉग रहेगा ये। तो ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ और ज़ैद ने नमाज़ पढ़ ली है ज़ोहर की और रैयान ने नहीं पढ़ी है और ये लोग अभी सोकर उठे हैं। और अभी हाफिज़ जी भी आए थे, जो कि रैयान ने नहीं पढ़ा है सिपारा, ज़ैद ने कुरान पाक पढ़ लिया है। ज़ैद वैसे माशाल्लाह कुरान पाक पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से इनको दोबारा से दोहराने के लिए हाफिज़ जी आते हैं। और तो ये रैयान ने नहीं पढ़ा है, क्योंकि रैयान की हो रही थी तबीयत ख़राब और इधर स्टेला की भी 2 दिन से तबीयत ख़राब लग रही है। तो स्टेला भी बहुत ज़्यादा मुझे सुस्त नज़र आ रही हैं। तो अभी ये 2 दिन के बाद खा रही हैं खाना, जो कि मैं होममेड ही इनके लिए घर का खाना बनाकर तैयार करती हूँ। मैं बाहर का फूड बिल्कुल नहीं देती हूँ। और इधर अनुषा अपने हाथों पे कर रही हैं स्क्रब, जो कि अपना होममेड ही बनाया है इन्होंने। आयत फैसल करके हैं जो ब्लॉगर हैं, तो वो अच्छी वीडियोस बनाती हैं, तो अनुषा उन्हीं के ब्लॉग देखती हैं। तो ये बेसन से और शुगर से और मतलब शायद आई थिंक इसमें हनी वगैरह ये सारी चीज़ें डालकर और ये अपने हाथों पे स्क्रब कर रही हैं, ताकि हाथ जो है इनके बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएं। अभी तबीयत ख़राब थी तो बिल्कुल भी अपनी केयर नहीं कर पाई हैं। तो अभी जैसे ही माशाल्लाह थोड़ी ठीक हुई हैं, तो इन्होंने अपनी केयर फिर से स्टार्ट कर दी है। और इधर ज़ैद के भी हाथ में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। तो ज़ैद के हाथ बहुत ज़्यादा रफ़ से हो रहे हैं, यानी पानी की, ऐसा लग रहा है पानी की कमी हो रही है। मैं इनको दिन में बोलती रहती हूँ कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिया करो, लेकिन ये लोग मेरी बात नहीं सुनते हैं। और इधर हो चुकी है शाम, 6 बज चुके हैं और ये है शाम का व्यू जो आप देख सकते हैं। ये है नीचे का नज़ारा। और आज अल्लाह ने आज बारिश नहीं की है पिछले 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, पूरे दिन रुक नहीं रही थी, लेकिन अभी मौसम ठीक है, आज का खुला मौसम है। और ये है आज का व्यू जो आप देख सकते हैं। हमेशा आपको अपने यहाँ का व्यू दिखाती हूँ मैं। तो बस अभी मुझे बच्चों के लिए कुछ बनाना भी है, बच्चों को लगी है भूख। तो अभी बच्चे सोच ही रहे हैं कि क्या पकाना बनाना है। वैसे तो मैंने इनको बोला था कि अगर कोई बाहर का खाना है तो ऑर्डर कर दो, लेकिन बच्चे ज़ैद को जाने का बहुत ज़्यादा आलकस था, तो गर्मी की वजह से ये जाना नहीं चाह रहे थे। मैं इनको फिर भी बोल रही थी कि ज़ैद जाकर ले आओ, लेकिन ज़ैद नहीं जाने के लिए तैयार, क्योंकि सोकर उठे थे। तो सोने के बाद उठता है ना इंसान, तो थोड़ी बॉडी का बस ये मन करता है कि रेस्ट और कर लें। तो इनका बिल्कुल जाने का मन नहीं है। और इधर रैयान भी रो रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं मुझसे कि आपने भाई को देख लिया और मुझे नहीं देखा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था इनको हुआ क्या है, इनके एक्चुअल क्या है। इनके हाथ में लगी होगी चोट, जो इन्होंने मुझे बताया भी नहीं और मैंने देखा भी नहीं। तो बस उसी की शिकायत मुझसे कर रहे हैं। तो अभी मैं देखती हूँ इनको हुआ क्या है। शायद इनके हाथ में, हाँ इन्होंने मुझे फिर बताया कि इनके हाथ में खून निकल आया था, कुछ लग गया होगा, नाखून इन्होंने शायद मुंह से काट लिया होगा, तो उसकी वजह से। अब आजकल बच्चों का क्या है, बच्चे अपने दांत से ही नाखून काटना पसंद करते हैं। जब मैं भी छोटी थी तो अपने सारे नाखून अपने दांतों से ही ख़त्म कर लेती थी, नेल्स कटर से काटने का मौका ही नहीं मिलता था। तो अब मेरी गोद में आ गए हैं ये, और अभी भी शिकायतें कर रहे हैं मुझसे। इतना मनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन नहीं मान रहे हैं। वही है ना, जब बच्चों के एक बार अगर कोई चोट लग जाती है ना, तो वो घंटों लेकर बैठे रहते हैं। और रैयान का और ज़ैद का तो यही हिसाब है, एक एक 2-2 दिन तक वो उस चोट को दिखाते रहेंगे, बार बार रिपीट करते रहेंगे कि मम्मा मेरे चोट लगे कब। अभी तो मुझे बोल रहे हैं, फिर पापा आ जाएंगे तो उनको भी बोलेंगे कि पापा चोट लगी। यानी सबको अलग अलग दिखाना है, घर में जितने भी मेंबर्स हैं ना, तो सभी से शिकायत करनी है चोट की। और इधर अनुषा ने कर लिया है स्क्रब अपने हाथों पे, तो वो मुझे दिखा रही है कि मम्मा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए, और मुझे बोल रही हैं कि आप भी एक बार करना। लेकिन मैं सच बताऊं, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, मुझे इन सारी चीज़ों का ज़्यादा शौक ही नहीं है। मैं मुश्किल से फेशियल भी बहुत कम कराती हूँ। मैं ईद बकरा ईद पे भी कभी फेशियल या ब्लीच वगैरह कुछ नहीं कराती। और तो वो बस थ्रेडिंग वगैरह मैं कभी बनवा लेती हूँ, थ्रेडिंग का ज़्यादा मुझे शौक़ है।
तो बस वही करवा लेती हूँ। बाकी मैं कोई ज़रूरी शादी वगैरह होगी ना तभी मैं फेशियल लेती हूँ, बाकी ब्लीच वगैरह मैं कुछ नहीं करती हूँ। और अभी ये लोग आ गए हैं दोनों किचन में, जो कि कुछ खाने के लिए बनाना है। शाम हो गई है तो मैं जा रही थी, मुझे बोल दिया कि मम्मा आप मत आओ, हम खुद बना लेंगे। और इधर देखिए, आप देख सकते हैं ये एक्वेरियम भी काफ़ी गंदा हो रहा है, जो कि मुझे करना है साफ़। और अभी अनम पढ़ रही हैं, नमाज़ पढ़ने के लिए जा रही हैं। ये असर की नमाज़ इन्होंने अभी तक नहीं पढ़ी है, तो अभी ये नमाज़ पढ़ेंगी। फिर नमाज़ पढ़ने के बाद ये किचन में मैगी बनाने के लिए जाएंगी, जो कि रैयान ज़ैद की फरमाइश पे आज अनम आपी बनाएंगी मैगी। तो मैगी वैसे मुझे अनम के ही हाथ की अच्छी लगती है। और ज़ैद देखो लेकर बैठ गए हैं सिम्बा को, और मैं नमाज़ की बोल रही हूँ तो नमाज़ पढ़ने का इनका मन ही नहीं है। अभी पता नहीं इनको क्या हो गया है, जो नमाज़ पढ़ने का इनका मन ही नहीं करता है। पहले माशाल्लाह फजर की छोड़ के बाकी 4 वक्त की नमाज ये जमात के साथ पढ़ रहे थे। और अभी मुझे बेड पे भी बेडशीट नहीं बिछी हुई थी, तो मैं बेडशीट निकालने के लिए आ गई हूँ बालकनी में, जो कि गीली हो गई थी, पानी गिर गया था, तो बेडशीट चेंज करनी पड़ रही है मुझे। बाकी मैं 2-3 दिन में ही बेडशीट चेंज करती हूँ। अगर ज़्यादा गंदी हो जाती है तो जल्दी कर देती हूँ, अगर गंदी नहीं होती है तो आराम से चला लेती हूँ जब तक वो थोड़ी गंदी ना हो जाए। तो अभी मैं चलती हूँ फटाफट से ये बेडशीट बिछाने। तो देखिए माशाल्लाह मेरी बालकनी भी काफ़ी बड़ी है। यहाँ पे अगर कोई प्रोग्राम किया जाए ना छोटा मोटा, तो खाना खिलाया जाए तो आसानी से खिलाया जाता है। और अभी ये ज़ैद भी सिम्बा के साथ फिर से बिज़ी हो गए हैं। यानी सिम्बा को इन्होंने ऐसा बना रखा है घर में जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उस तरह से। और रैयान देखो इतना ज़्यादा मुझे परेशान कर रहे हैं आज, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चे की एक बार लग जाती है तो वो बहुत देर तक परेशान करते ही रहते हैं। तो इनका भी वही हाल है। वैसे मेरे से ज़्यादा लगते नहीं हैं, अपनी बहनों से ही ज़्यादा लगे रहते हैं। इनको लगाव अपनी बहनों से ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा अपने घर में जो जिससे लगाव है ना, वो है अनम। अनम को इनसे ज़्यादा लगाव है और इनको अनम से। यानी दोनों बहन भाई ना अपने अपने आप में ही खुश रहते हैं। मैं कभी मार भी देती हूँ ना बच्चे, अगर अक्सर बच्चे करते हैं, शरारत करते हैं, तो कभी मैं पिटाई भी कर देती हूँ उनकी, तो अनम हमेशा मुझे ही बोलती है मम्मा नहीं मारा करो इसको। अब बच्चे शरारत करेंगे तो पिटेंगे तो सही ना, थोड़ा बहुत तो बच्चे मतलब मानता ही नहीं है। जब तक पिट नहीं जाता ना, एक हाथ चाटा नहीं लग जाता, तब तक मानता ही नहीं है। और अभी मैं बिछा लेती हूँ ये बेडशीट, और मैं ये बेडशीट इसी तरह से बिछाती हूँ, गद्दों को थोड़ा सा आगे करके, और इस तरह से मैं गद्दे उठाकर और ये बेडशीट बिछाती हूँ तो अच्छे बिछ जाती है। और मतलब निकलती भी नहीं है, उठते बैठते हुए बेडशीट नहीं निकलती है। तो मैं इसी तरह से ये गद्दों को आगे करके और इस तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सेट कर देती हूँ। और देखो फिर से इन्होंने उठा लिया सिम्बा को गोद में, मतलब कोई मौका नहीं छोड़ते हैं ये इसको गोद में लेने से। मैं तो इनको बोलती हूँ कि जितनी ज़्यादा बच्चे गोद में लेंगे उतनी ही बीमारी देखें इंसान को भी होती है, तो वो जहर लग ही जाती है। तो ये तो जानवर हैं, और बोलते हैं कि इनका थोड़ा सांस वगैरह लेते हैं, ये किटन वगैरह, ये डॉग वगैरह जो भी हो गए, तो ये सांस की दिक्कत ना हो जाए, इस वजह से मैं थोड़ा बोलती हूँ कि पीछे रखो, लेकिन ये लोग नहीं मानते हैं इतना समझाने के बाद भी। तो तकरीबन ये मेरी बेडशीट बिछ चुकी है, और देख सकते हैं, और ये अब काफ़ी अच्छे से सेट हो गई है। और अभी मुझे ये जो फैला हुआ लग रहा है ना, ये बच्चों की ड्रेस लेके आई थी मैं, जो कि हाउस के हिसाब से मिलती है स्कूल में। तो रेड रैयान की लेकर आई थी, और येलो कलर की ज़ैद की टी शर्ट लेके आई थी, जो कि इनको पहननी थी, तो मैं लेकर आई, लेकिन इनका साइज़ थोड़ा छोटा रह गया, तो अभी मुझे वो चेंज करवानी पड़ेगी। तो ये रखी हुई है स्टूल पे, और मैं इससे हटा देती हूँ अभी स्टूल से, क्योंकि फैली हुई चीज़ मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो नहीं चाहते हैं कि घर ज़रा सा भी फैला हुआ रहे, और फिर मुझे भी वही आदत है, मैं भी घर को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखती हूँ। और अभी ज़ैद भी खड़े हो गए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, और अनम ने नमाज़ पढ़ ली है, और अंशु कर रहे हैं हमारा व्लॉग शूट।
बच्चों को शुरू से आदत डालो नमाज की तो वो सारी उम्र रहती है। तो बस कोशिश करें आप लोग भी कि अपने बच्चों को नमाज की आदत डालें और वो जो है नमाज पढ़ें, और ज़बरदस्ती कहो उनको, जो मारो डांटो, लेकिन नमाज के लिए ज़रूर बोलो, ताकि बच्चों को शुरू से लेकर आखिरी तक उनको नमाज की आदत रहे। तो ये लोग देखो, अभी सिम्बा का पीछा छोड़ा, अभी स्टेला को लेके आ गए हैं अंशु। ये लोगों को मतलब सुकून नहीं है, इन लोगों को इन दोनों के बगैर सुकून ही नहीं रहता है। चाहते हैं कि हमेशा गोद में लेकर घूमते रहें। मैंने बोला ना, ऐसे लगता है जैसे मेरे घर में 2 छोटे बच्चे आ गए। तो ये बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह गोद में रहते हैं, हर वक्त इनका ख्याल रखा जाता है। वही कहते हैं ना, जितना ख्याल रखो उतना ही, जितनी निगाह रखते हैं ना उतना ही बच्चा भी नहीं पनपता है। तो उसी हिसाब से मेरे घर में ये इन दोनों पे इतनी निगाह रखी जाती है कि ये दोनों भी नहीं पनपते हैं। और रैयान के देखो नाखून मार के और वो भाग गई। इतनी तेज़ है वो, इतनी शरारती है, लेकिन रैयान पीछे हटने वालों में से नहीं है। वो अभी भी देखो उसको फिर से उठा लिया गोद में जाकर। मानते नहीं है, कितना समझाऊं, नहीं समझते हैं। और अभी बच्चों को लगी है भूख, तो देखो इतनी देर से इन्होंने कितना टाइम कर दिया अभी तक, मतलब मुझे खुद भी नहीं जाने दिया और ख़ुद भी जाने के लिए तैयार नहीं है। अब लेट गए हैं इसको लेकर, पता नहीं क्या देखते हैं। रैयान हर वक्त इनके साथ, मतलब इनका बस नहीं चलता, वरना सो भी इनके साथ जाएं। और इधर जैद को लगी हुई है भूख, तो जैद आ गए हैं फ्रिज को देखने। बच्चों को भूख लगती है ना, तो सबसे पहले वो फ्रिज ही आकर देखते हैं कि फ्रिज में रखा हुआ क्या है। और इधर अनम अनुषा भी दोनों आ गई हैं। तो अनम अभी कट कर लेती हैं ये प्याज। अभी इनको मैगी बनानी है ना, तो शायद पता नहीं कौन सी मैगी बना रही है। मुझे बताया था कि मम्मा मैं वो वाली मैगी बना रही हूँ, मुझे याद भी नहीं है। तो अभी ये कर लेती हैं प्याज को कट। और अनुषा को अभी इधर लगाने हैं किचन के बर्तन, जो कि सूखने के बाद लगाते हैं हम लोग, गीले नहीं लगाते हैं ड्रॉर में। तो अभी सूख चुके हैं ये सारे बर्तन और अभी लगा देते हैं फटाफट से। और आज मैंने चिमनी भी धोई थी, चिमनी भी काफ़ी गंदी हो रही थी, तो मैंने चिमनी को भी साफ़ किया है। तो बहुत ही टाइम लग जाता है काफ़ी लोगों को। अगर आपको मेरे तरीक़े से चिमनी साफ़ करनी है, बहुत ही आसान तरीक़े से, जिसको अक्सर लोगों को बहुत ही मुश्किल सबसे मुश्किल काम किचन का लगता है चिमनी साफ़ करना। अगर आप चाहते हैं कि मैं मेरे हिसाब से चिमनी साफ़ करें, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इधर अनुषा की बन रही है शिकंजी, जो कि हम लोग थोड़ा सा गर्म पानी करके उसमें चीनी डाल देते हैं, तो चीनी अच्छे से घुल जाती है, उसमें मिक्स हो जाती है। फिर ये ठंडी हो जाएगी ना, तो फिर हम शिकंजी बना लेंगे। तो अभी मैं अनुषा की शिकंजी बनाने के लिए आ गई हूँ किचन में। और अभी मैं नींबू निचोड़ लेती हूँ। अनुषा को नींबू निचोड़ना नहीं आता है, तो उसने बोला मम्मा आप नींबू निचोड़ो। वैसे वो खुद ही आई थी बनाने के लिए, लेकिन फिर मैंने बोला कि मैं बना देती हूँ, आप बैठ जाओ, क्योंकि अभी इतनी तबीयत सही नहीं हुई है कि वो प्रॉपर तरीक़े से उठ के काम करें। वैसे माशाल्लाह दोनों बच्चियाँ बहुत ही लायक हैं और बहुत ही अच्छे से सारा घर संभाल लेती हैं। अगर बुखार भी आ जाता है ना, तो मुझे नहीं पता लगता है कि घर का काम किधर हो गया। तो अल्लाह पाक हर किसी को ऐसी बेटियां दे, और अल्लाह पाक हर बेटी का नसीब अच्छा करे, साथ में मेरी बच्चियों का भी नसीब बहुत अच्छा करे अल्लाह पाक, आमीन सुम आमीन। और इधर पता नहीं अनम क्या देखने में बिज़ी हैं। इधर दोनों भाइयों को लग रही है भूख, और ये पता नहीं देखने में बिज़ी क्या हो गए हैं। और ये देखिए अभी इनकी कटिंग भी पूरी नहीं हुई है, ये प्याज काट के रख दी है। और देखो दोनों कर रहे हैं वेट यहाँ पर बैठकर। और आज इन्होंने अपने बैग भी जगह पर नहीं रखे हैं। स्कूल से आए थे, सर से पढ़ा था, तो उसके बाद यहीं ड्राइंग रूम में ही इन्होंने अपने बैग को सेट कर दिया है। मैंने जैद को बोला भी, लेकिन जैद बोल रहे हैं कि मम्मा बहुत ज़्यादा भारी हैं। तो मैंने बोला अब भारी हैं तो स्कूल कैसे लेके जाते हो, स्कूल भी तो लेके जाते हो ना। वही है ना, बच्चों का बहाना स्टार्ट हो जाता है, बच्चे नहीं सुनना चाहते हैं। इधर बैठकर कार्टून देख रहे हैं, बड़ा वाला टीवी ख़राब हो गया है, तो अभी छोटे से ही काम चलाना पड़ रहा है। तो अभी कोशिश कर रहे हैं कि जो है जल्दी से ले लें, क्योंकि बच्चों को मज़ा नहीं आता छोटे छोटे टीवी में। और ये अभी मैगी का भी मैंने पैकेट उतार लिया है, जो कि हस्बैंड इतने बड़े बड़े पैकेट लेकर आते हैं, क्योंकि बच्चों को कभी भी भूख लग जाए, रात में भी कभी भी भूख लग जाती है बच्चों को, तो फिर क्या दें।
लास्ट ऑप्शन यही होता है, घर में कुछ नहीं होता है तो मैगी का ही रहता है कि मैगी बनाओ, निकालो और बनाओ और खाओ। तो अभी ज़्यादा पैकेट नहीं बनाने हैं, बस मैंने 3 पैकेट निकलवा दिए हैं। और अभी हरी मिर्च भी अनम ने कट कर ली हैं और इसमें ऑयल डाल के और ज़ीरा ऐड कर दिया है। ज़ीरा गोल्डन ब्राउन होने के बाद इन्होंने प्याज डाल दी है इसमें, तो हल्का सा इसको भी रोस्ट करना है, कलर चेंज ना हो, बस इतना ही रोस्ट करना है। और बहुत ही अच्छे तरीके से अनम ये मैगी बनाती हैं, अगर आप भी एक बार ट्राई करें अनम के तरीके से। और इसमें रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड करना है। सॉल्ट ज़्यादा ऐड ना करें क्योंकि मैगी मसाले में भी सारे स्पाइसेस होते हैं, तो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करें। और अभी हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको भून लेते हैं ताकि इसका कच्चापन निकल जाए हल्दी का। तो बस इसको भून लेते हैं। बहुत ही अच्छी बनती है। मुझे तो मैगी अनम के ही हाथ की पसंद आती है, और मैं अपने हाथ से कभी मुझे बनानी हो ना तो मैं खाती भी नहीं हूँ क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगती। और मैगी को इस तरह से थोड़ा सा तोड़ के डालें तो बड़ा नहीं रहते हैं, क्योंकि बच्चों को खाने में दिक्कत आती है, तो हमेशा मैगी को तोड़ कर ही डालें। और इसको थोड़ा सा भुनने के बाद पानी ऐड कर दिया है, तो जितना आप मतलब सूप रखना चाहते हैं उसके हिसाब से मैगी में पानी डाल दें, और ग्रीन चिल्ली भी ऐड कर दें इसी के साथ, और इसमें 1-2 बॉयल आने दें। और इधर जैद निकाल कर बैठे हैं ये मिठाई, तो जैद को पसंद नहीं आई है, जैद के मतलब की मिठाई नहीं है, तो ये इसको रख देते हैं वापस हंसते हुए। ये बस सोच रहे थे कि शायद इसमें काजू बर्फ़ी होगी, तो खोल रहे थे तो इसमें नहीं निकली जैद के पसंद की मिठाई, तो जैद ने वापस रख दी है फ्रिज के अंदर। और मैंने बोला भी कि टेस्ट करके देखो, लेकिन इन्होंने टेस्ट करना भी पसंद नहीं किया क्योंकि इनको अच्छी ही नहीं लगती। दोनों भाई काजू बर्फ़ी ही खाना पसंद करते हैं। और देखो अब ये सिम्बा भी हमेशा इर्द गिर्द नज़र आता है सबके, जहाँ भी हम लोग होते हैं ना वहीं पे आ जाते हैं। तो बताइए कैसे मोहब्बत ना हो इनसे, बेज़ुबान जानवर से इतनी मोहब्बत हो गई है हम लोगों को कि ये हमें नज़र नहीं आते ना तो हमें भी सुकून नहीं मिलता है। और अभी रैयान का खाने का मूड हो रहा था फ्रूट, तो रैयान को फ्रूट्स खाने हैं, तो ये आ गए हैं कट करवाने के लिए। और अनम एक साथ मतलब 1-2 काम कर लेती हैं, इधर मैगी बना दी तो इधर थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे सिंक में, तो अनम वो धो देती हैं। तो मैं बोल रही थी कि रहने दो, लेकिन मैंने अभी बोला ना कि मेरी बच्चियाँ इतनी लायक हैं कि सारे काम खुद ही करना चाहती हैं। अगर सोचती हैं कि अगर हम किचन में घुसे हैं ना तो अगर और काम है तो उसको भी ख़त्म करके निकलें, तो बस ये कर लेती हैं। और इधर मैगी में पानी भी बॉयल हो चुका है मैगी का, तो अभी इसमें मैगी ऐड कर देंगे। इन्होंने अनम ने मैगी और मसाले दोनों चीज़ डाल दिए हैं, और बस इंतज़ार है कि कब मैगी आएगी और कब बच्चों को मिलेगी। और अभी देखें सिम्बा को, आप देख सकते हैं कि किस तरह वो फ़िश के साथ खेल रहे हैं, मतलब बैठ कर ना वो फ़िश को इसी तरह देखते रहते हैं। और माशाल्लाह से अनम की मैगी बनकर तैयार हो गई है और ये निकाल रही हैं अभी प्लेट में। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत ही देखने में टेस्टी लग रही है। तो अभी हम लोग एंजॉय करेंगे सब लोग साथ में बैठकर। तो ये चारों प्लेट में निकल चुकी है मैगी, तो फटाफट से आ जाइए। अगर आपको भी अनम के हाथ की मैगी खानी है तो आप भी आ जाएं। और इधर टेबल हो रही थी थोड़ी सी गंदी, तो अंशु उसको साफ़ कर रही थी। और ये मैगी भी आ चुकी है, और ये रैयान के फ्रूट्स भी रखे हुए हैं जो रैयान फ्रूट्स कट करवाए थे। और अभी हम सब लोग साथ में बैठकर करते हैं एंजॉय, और टीवी भी देख रहे हैं ये लोग साथ में ही, क्योंकि इनके सीरियल आते हैं इस टाइम 8 बजे से ये लोग बैठ जाते हैं टीवी देखने के लिए। तो 8 से 9 बजे का इनका टाइमिंग होता है टीवी देखने का। फिर 9 बजे के बाद बच्चे देखते हैं
सॉरी देखते नहीं हैं, पढ़ते हैं। रैयान और जैद दोनों का टाइमिंग 9 बजे से है, तो 9 बजे के से 10 बजे तक ये लोग पढ़ते हैं। और देखिए मेरी मैगी भी तकरीबन ठंडी हो चुकी है। बच्चे खाने में बिज़ी थे और मैं इनका व्लॉग शूट करने में बिज़ी थी, तो मैंने मैगी अभी तक नहीं खाई है, तो बस मैं भी खा लेती हूँ क्योंकि फिर ज़्यादा ठंडी हो जाती है तो नहीं अच्छी लगती है। तो अभी मैं भी स्टार्ट कर देती हूँ खाना। तो मैं रैयान से पूछ रही थी कि रैयान को मैगी कैसी लगी, तो रैयान के हिसाब से बहुत स्पाइसी हो गई थी, लेकिन फिर भी उसको खा रहे थे। और जैद को तो माशाल्लाह बहुत अच्छी लगती है नम के हाथ की। कह रही वो ताने देंगे तो मैं क्या करूँ? मैंने नहीं बेटा पढ़े थे, आप पीछे आए थे। पढ़ लिए पढ़ लिए पढ़ लिए। हैं? हैं? ये नहीं पढ़े, छोटे वाले सो रहे थे, इसकी तबीयत खराब थी, भूख के देते जैद पापा को। और खिला दो बेटा। और अभी मेरा आ चुका है पार्सल, जो कि मैंने कुछ ऑर्डर किया था, तो वो मैं मंगाने के लिए भेज रही हूँ। तो जैद और रैयान दोनों जा रहे हैं साथ में ही। तो काफ़ी दिन से मैं वेट कर रही थी, लेकिन आज जाकर वो पार्सल आया है, तो फाइनली ये लोग लेकर आ गए हैं। तो एक साथ जाते हैं माशाल्लाह, दोनों भाई जहाँ भी जाते हैं ना तो एक साथ ही जाते हैं। रैयान को सुकून नहीं मिलता है जैद के बगैर। तो ये मेरे हाथ में आ गया है मेरा पार्सल, जिसका मुझे काफ़ी दिन से इंतज़ार था। तो अब आप लोग बोलेंगे कि मैं इस पार्सल को आपके सामने खोलूं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं ये पार्सल आप लोगों के सामने नहीं ओपन करने वाली हूँ। अगर हाँ आप बोलेंगे तो मैं आप लोगों के सामने ये पार्सल ओपन कर दूंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल तो मैं अभी हम लोग खाना खा के फ्री हो गए हैं और टाइम भी हो गया है, तकरीबन 11 बज चुके हैं। तो खाना खा लिया है और फ्री हो गए हैं, तो अभी हमें सोने के लिए जाना है, जो कि बच्चों को स्कूल जाना है। तो बस अभी हम लोग सोएंगे। और अगर आपको व्लॉग पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं फिर एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने आती हूँ। तब तक बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।